हेलो एवरीवन, स्वागत इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 जनवरी 2025 में जो जेईई मेन का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसमें केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये जो केमिस्ट्री का पोर्शन आया हुआ है ये 22 जनवरी वाले पेपर के कंपेयर में कितना ईजी या टफ है और क्या चेंज किया है जेईई ने, मतलब एनटीए ने। तो हम देखते हैं, इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसमें दिस सेक्शंस कंटेन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन साइज 4 चॉइस 1, 2, 3 एंड 4 आउट ऑफ विच ओनली 1, मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इन्होंने मेंस में थोड़ा सा जेईई एडवांस का पैटर्न टाइप डाल दिया, जैसे कि इंटीजर टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है जो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के डिफ्रेंसिएशन में यूज होता है। एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है ये जेईई मेन में। इसका मतलब इसे मैं रिपीट क्वेश्चन कहूँगा। अब कह रहे हैं एनिलीन में, एन डाई मिथाइल एनिलीन में, मिथाइल अमीन में, एन फिनाइल एनिलीन में। तो हम जानते हैं कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट विद द हिंसबर्ग एजेंट, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो इसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट करते हैं। तो एनिलीन प्राइमरी है, एन डाई मिथाइल एनिलीन की बात कर रहा है तो टर्सरी हो जाएगा ये। फिर आता है मिथाइल अमीन, ये प्राइमरी है तो ये भी हो जाएगा। और एन फिनाइल एनिलीन ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी। तो आपको क्या यूज करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए, तो ए, सी एंड डी। अब आता है सेकंड क्वेश्चन और ये आपका जीओसी का क्वेश्चन, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और कार्बोकेटायन है। पूछा है इसमें कि अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन इज, कार्बोनाइन कौन सबसे स्टेबल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी बताने के लिए सबसे पहले हम इफेक्ट को पढ़ते हैं और उन इफेक्ट में जो ऑर्डर आता है वो क्या होता, आरही होता, आरही है ना, एरोमेटिसिटी, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर इनमें किसी में एरोमेटिसिटी आ गई नेगेटिव चार्ज की वजह से तो उससे स्टेबल तो कुछ नहीं होगा। तो अगर आप सेकेंड वाले मालिक्यूल को देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गए नेगेटिव की वजह से, तो सेकेंड इज द मोस्ट स्टेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन हुआ और आपका इलेक्ट्रो हुआ और इक्विलिब्रियम हुआ और साथ में आपका जीओसी, यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो फेस आइसोमेरिज्म। तो एक होता है फेसियल और एक होता है मेरिडोनियल। ये तब होते हैं जब आपके पास जनरली हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हों, है ना, और उसमें क्या हो रहा हो कि 3 लिगेंड एक टाइप के हों और 3 लिगेंड एक टाइप के हों। तो ऐसा हमारे पास केवल और केवल सेकेंड ऑप्शन में है ना। तो अगर सेकेंड ऑप्शन को बारीकी से देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन में जो सेकेंड ऑप्शन है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि यहाँ पर CO है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो इस तरीके का होगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। फेसियल बनाना है तो एक फेस पे रख दीजिए सबको, से यहाँ पे Cl रख दीजिए, यहाँ पर Cl, यहाँ पर, तो ये बन गया आपका फेसियल। देखिए एक फेस पर Cl हो गया, अगले फेस पे अमोनिया के नाइट्रोजन तीनों हो जाएंगे, तो इसी को तो हम फेसियल बोलते हैं, फेसियल, ठीक है। इन्हीं का मरा आइसोमर बन जाएगा और किसी में फिजिबिलिटी है नहीं, तो थर्ड का आंसर क्या बन गया, सेकेंड बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है, Ma3B3 टाइप देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव द सेम कलर। ये आपका आ गया, एक्चुअली में देखा जाए तो डी ब्लॉक का है और डी ट्रांजिशन से रिलेटेड चीजें भी हैं इसमें। तो कंप्लीमेंट्री कलर के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो टाइटेनियम +4 कलरलेस होता है, लेकिन वैनेडियम +3 में D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ग्रीन कलर का आएगा। क्रोमियम +2 कॉपर +2 दोनों ब्लू कलर के होते हैं। क्रोमियम +3 वायलेट होता है और निकेल +2 ग्रीन होता है। इसके मैंने ट्रिक बताए हुए हैं, मेरे पास एक लेक्चर डाला हुआ इसी चैनल पे कि हाउ टू लर्न द कलर ऑफ द आयंस, कलर ऑफ द साल्ट एंड कलर ऑफ द फ्लेम। तो इससे आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा क्या, सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स। तो जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स को आप पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि लास्ट वाले डे में जो क्वेश्चन आया था वो F ब्लॉक से आया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पैलेडियम है, ये प्लेटिनम है, इरिडियम है और ये क्या है, ओस्मियम है। क्लियर है।
तो अब हम इन्हें याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको डी ब्लॉक तो कम से कम याद हो ही जाना चाहिए, डी ब्लॉक है आपका, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते हैं, एक है उसी आयरन रॉड से पिटाई और होगी। देखिए ये ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, AuHg एक ही पीरियड में आते हैं, तो कौन नहीं आ रहा? पैलेडियम 46 है, बाहर कर दो, ऐसे भी ये 46 है, ठीक है। बाकी प्लेटिनम आपका जानते हैं कितना ज़्यादा होता है ना, 78 होता है, क्लियर है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी इरिडियम की होती पूरी पीरियडिक टेबल में, जो भी आपके पास मेटल्स हैं सभी में। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन आपके पास है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका कैनिजारो है, या तो कैनिजारो होगा, या तो आपके पास कैनिजारो टाइप कोई दूसरा रिएक्शन होगा, जिसे आप बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी को तो पढ़ते हैं आप लोग। तो ये एक ऐसा आपके पास एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और इस वाले के पास नहीं, ये वाला एक्सेस में है, और आपने बेस भी लिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या बनेगा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि इनमें से अटैकर कौन है, तो जो आपका प्रोपानल होता है ये एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा, ये वाला, विद एक्सेस ऑफ SCH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H को निकालेगा, यहाँ से बन जाएगा इनोलेटाइन, ये इनोलेटाइन का कार्बन इस पर अटैक कर देगा, इस पर अटैक करेगा तो ये एल्कोहल, जिस पे अटैक होगा एल्कोहल बनेगा, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। और जो आपके पास होगा दोबारा रिएक्ट करेगा कैनिजारो से, क्योंकि जब अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो फिर कैनिजारो रिएक्शंस होगा उसमें। तो आपका एक्चुअली में क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ये एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, ये कार्बन इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपका। उसके बाद अब इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास भी, तो दोनों का क्या बन जाएगा, कैनिजारो होगा। अब कैनिजारो होगा तो एक का एसिड बन जाएगा और एक का क्या बन जाएगा, आपका एल्कोहल बन जाएगा, राइट। तो इसका क्या बन गया आपका एल्कोहल। तो ये आपका आंसर हो गया ए। तो ये एक तरीके से एल्डोल और कैनिजारो को दोनों को कंबाइन पूछ लिया है। तो जो केवल एल्डोल पढ़ के जाएंगे उनसे नहीं होगा, जो केवल कैनिजारो पढ़ेंगे उनसे नहीं होगा, दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन बना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको एक तरीके से टफ के उसमें लाऊंगा, लेकिन जिन्होंने MS चौहान पूरा किया होगा उनके लिए क्वेश्चन टफ नहीं है, एग्जाम्पल है, सेम टू सेम एग्जाम्पल है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट को ध्यान देना है भैया। SO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों भाई, क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो लो पहले ही आंसर आपको मिल गया। SO2 किस में है, ये है सल्फर +4 में है। सल्फर मैक्सिमम +6 में जाता है, मिनिमम -2 तक जा सकता है ना। तो भैया जब ये 4 है तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और घटेगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब दोनों हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है, और गलत को ही तो बताना है। इसका मतलब इन तीनों आपको पढ़ के जाइएगा, तीनों अगले एग्जाम में पूछ लेगा। NO2 डाइमर की तरीके से एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही है। PF5 एग्जिस्ट करता है, NF5 नहीं करता है। PH3 हैज लोअर प्रोटॉन एफिनिटी देन NH3। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, और एक क्वेश्चन भी आपका एरोमेटिक, तो ऐसा ही क्वेश्चन कल वाले पेपर में था, बिल्कुल डिक्टो कॉपी क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज दिया था इन्होंने। दो लोग कह रहे हैं कि JEE मेन में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है पैटर्न। उसमें भी मार्क्स पूछा था, 154 आया था कल के आंसर में, क्योंकि डाईफिनाइल बना था। अब इसमें पूछ रहा है कि आप एक पास ये टालविन ले लिया, सॉरी नाइट्रो टालविन ले लिया है, जब Br2 ब्रोमिनेशन कराएंगे फिर टीन आपका क्या करेगा, इसको NH2 बनाएगा, ये क्या करेगा NH2 को बना देगा डाइजोनियम साल्ट बना देगा, ठीक है। और फिर आप H3PO3 लगाएंगे। तो पहले देखिए ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा कॉम्बिनेशन करा है इन्होंने, एक सिंगल रिएक्शन नहीं पूछा डायरेक्टली। तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ये मेटा डायरेक्टिव है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन यहां पर हो गया। अब टीन HCl क्या करेगा आपका, टीन HCl यहां पर लाएगा, NH2 बना देगा इसको। वैसे ब्रोमिनेशन अगर करते तो यहां पर ज़्यादा बेटर था अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से देखते तो, ठीक है, क्योंकि ये इसके आर्थो पे होता और ये इसके मेटा, लेकिन ये भी दोनों आर्थो पे हो जाता। तो हमें कुछ ऐसा करना था जो इसके पैरा पे हो या इसके मेटा पर हो, ऐसा बन नहीं पा रहा, राइट।
तो हम इस नाते प्रियोरिटी देखेंगे, तो आर्थो वाले को हमने ले लिया है। अब NaNO2 क्या करेगा, डाइजोनियम बना लेगा, H3PO3 डाइजोनियम को हटा देगा सिंपली, तो ये आपके पास कंपाउंड हो गया। इसका मास कितना होगा, पूरे बेंजीन का कितना होता है 78, 2 माइनस कर दो तो 76, और 76 में आप कार्बन के 12 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 76 प्लस 12 88, 88 में 91 हो जाएगा, और 91 में ब्रोमीन का आप 80 जोड़ लीजिए तो 171 आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। अब आ गया देखिए केमिकल बाइंडिंग का क्वेश्चन है। BF3 क्या है, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो A के सामने 4 को लाओ, A के सामने 4 को लाया जाए तो 1 और 4 को हटा दिया जाए, 2 3 में से आंसर होगा। अब कह रहा है कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट किसका होता है, जिसमें ऑक्टेट 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो C वाले दोनों आएंगे, तो C के सामने 2 को लाया जाए तो C के सामने 2, तो 2 भी गया, तो आंसर 3 हो गया, देखते ही 3 हो गया। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर गलत है मामला। ऑर्गेनिक क्वेश्चन में देखिए ये आप क्वेश्चन में ये पूरे नेम रिएक्शन पूछ ले रहा है। मैंने नेम रिएक्शन के कल ग्रुप में क्या डाले थे, सेलेक्टिव नेम रिएक्शन, उन्हीं में से आए हैं बिल्कुल। ये देखिए ये है आपका बहुत फेमस ऊर्ज रिएक्शन है ना, ऊर्ज रिएक्शन है ये, लेकिन अगर यहीं पर क्या होता, ध्यान से देखिएगा, ए को मैच करना है हम लोगों को कि ए के लिए क्या बनेगा, और लेकिन यहां पर क्या है, बेंजीन है ना, तो ऊर्ज फिटिंग पूछा है आपसे, एक फिटिंग रिएक्शन है और एक ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन है, एक सैंडमेयर रिएक्शन है और एक स्वाल्ट रिएक्शन में फ्लोरीनेशन होगा, ठीक है। तो डी के सामने एस को लाया जाए तो डी के सामने एस ले आया गया जी, लो। अब फिर पूछा सैंडमेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन बनेगा, तो बी के सामने पी को लाया जाए, बी के सामने पी को लाओगे तो क्या बनेगा, ए ऑप्शन बन गया। लो कुछ नहीं करना जी, मैचिंग के क्वेश्चन में देखो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली स्वाल्ट रिएक्शन हो गया, ये वुड फिटिंग रिएक्शन हो गया आपका, ये सैंडमेयर रिएक्शन हो गया आपका, और ये हो गया आपका फिटिंग रिएक्शन, राइट, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेशन का प्योर क्वेश्चन है जो कि CFT पर बेस्ड है। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं आप लोगों के सामने, देखिए कैसे करना है। कोबाल्ट +2 आयन इज फॉर्मिंग एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 3. यहां से देखिए अगर ये डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है वो 0.73 से ज्यादा है या उसके बराबर है तो जितना आगे लिखा उतना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये वैल्यू जो पॉइंट के बाद है अगर ये 0.73 से कम है तो जो आगे लिखा उसमें से एक माइनस करके निकालते हैं। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर द कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स इज, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लो भैया, तो T2G में 5 कह रहे हैं जी, कर लेंगे T2G में 5, 1 2 3 4 5, और EG में 2 डाल दीजिए तो हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, ऐसे ही करना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द लेसैग्ने टेस्ट कोवैलेंट कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही, यही रीजन है लेसैग्ने सोल्यूशन बनाने का, जिससे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट नेचर का होता है उसको सोडियम के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है, जिससे उसके अंदर अगर जो नाइट्रोजन है तो साइनाइड बन जाए, हाइड्रोजन है तो Na(X) बन जाए, और सल्फर है तो Na2S बन जाए। क्लियर है बिल्कुल। ये है Na4 एफिशिएंसी गिव द पर्सियन ब्लू कलर ऑन रिएक्शन विद द Fe2SO4 का होल ट्वाइस, तो इसमें दोनों ही करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैंने भी पढ़ाया है लास्ट वीक में जिसमें जेल्डोल पढ़ाया था, ठीक है, इसके भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो आप देखेंगे पर्सियन ब्लू ये आपके पास होता है पर्सियन ब्लू, और इसमें खास बात क्या होता है कि अगर इन दोनों की स्टेट को चेंज कर दिया जाए, इसको बाहर लाया जाए इसको अंदर, तो बन जाएगा टर्नेबल ब्लू। अगला क्वेश्चन है एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि AH से 2B हो रहा है, फॉर द गिवन रिएक्शन इनिशियल प्रेशर वाज 0.6 atm एंड रेट कांस्टेंट कितना दिया गया है, फाइंड आउट द प्रेशर एट 100 सेकेंड, ठीक बात है। तो ये T पर 0.6 है, 100 पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए P घट रहा है तो 0.6 माइनस P, और यहाँ पे डबल हो जाएगा 2P हो जाएगा। KT इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग इनिशियल बाई जो रिमेनिंग है इनिशियल 0.6 है। यहाँ से हमने क्या निकाला है, एक्चुअली में K की वैल्यू दे दी गई, T की वैल्यू दे दी गई, तो P निकाल लिया हमने, P इतना आ गया आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड, ग्रुप बटेड गिव द टॉलरेंस टेस्ट, सही बात है भैया। स्टेटमेंट सेकेंड, इन डायसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप्स आर बॉन्डेड
These are the non-reducing sugar. Example sucrose. If these functional groups are free, then they are reducing sugar. Example maltose and lactose. तो दोनों सही बात कर रहा है, बिल्कुल कंफर्म है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस आपके पास सही है, ठीक है, इसलिए अरेंजमेंट को समझिए आप। फॉर ये सैंपल ऑफ हाइड्रोजन आइटम द वेवलेंथ ऑब्जर्व इन द 656 नैनोमीटर ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन एंड करस्पॉन्डिंग सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं। 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये बामर का फॉर्मूला है। इसमें आप पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज, तो N2 की वैल्यू 3 आ जाती है। क्लियर है, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, 3 से 2 जा रहा है, बामर सीरीज है। तो अब हमारे पास सेक्शन बी में कुछ इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये है इफ 2 ग्राम फिनॉल इज अलाउड टू रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर, हाउ मच ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो देखिए भैया, 3 मोल ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट द 1 मोल ऑफ फिनॉल, ऐसा कह रहा है। तो आप बताइए 2 ग्राम के लिए तो ब्रोमीन रिक्वायर्ड फॉर 2 ग्राम कितना हो जाएगा, तो 2/94 इंटू 160 इंटू 3। ये कैसे निकाला उसको सुन लीजिए सिंपली। कह रहा है कि 3 मोल होता है 1 मोल के लिए, इसके 1 मोल का मास निकालना है, किसके, फिनाल के। फिनाल के 1 मोल का जो मास होगा एक्चुअली में वो हो जाएगा आपका, ये बेंजीन का होता है 78 माइनस 1 हो गया 77 हो जाएगा, और एक 78 और 16, 78 प्लस 16 हो जाएगा आपका 94, है ना। तो 94 ग्राम के लिए चाहिए 3 मोल, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए जी, 3/94। तो 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 3/94 इंटू 2। क्लियर है। और ब्रोमीन चाहिए, तो ब्रोमीन का कितना होता है 160, तो आ गया 10.2। सिंपल सा मोल का आंसर का क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक में लगाया हुआ इन्होंने। कह रहा है कि व्हेन 10⁻21 माल, ये भी मोल कॉन्सेप्ट है, आर रिमूव फ्रॉम द x मिलीग्राम CO2। ये रिपीट क्वेश्चन है, बहुत पहले भी जेई में पूछा गया है। देन इतना मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x। ये रिपीट क्वेश्चन है, आपको RCM में भी मिलेगा, पी बहादुर में भी मिलेगा, NMST में भी मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 जो रिमूव कर रहे हैं, तो कितना है भाई, देखिए इतना मॉलिक्यूल रिमूव किया गया, तो मोल कैसे होता है, जितना भी पार्टिकल दिया गया उसे अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया मोल आपका। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 जो लेफ्ट है इतना है, तो टोटल मोल जो लेफ्ट में से इसको जब जोड़ लेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मास में। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में है किस पे बेस, ये है लेटिमर डायग्राम पे, और पूछा है यहां से यहां तक का बता दीजिए आप डायरेक्टली, ठीक है। तो जब ऐसा पूछ ले तो आपको जरूरी नहीं कि सब कुछ पता होना चाहिए। यहां से देखेंगे तो जो आपका फेरेट है Fe2O4 माइनस, इसमें आपका ही हो जाएगा O4 है ना, तो उधर जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, और 8 प्लस 6 हो जाएगा एक तरीके से, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो +6 से आपका ये हो गया 3 में, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ पर हो रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ हो रहा है, और यहाँ से हो जाएगा 6 से 2 4 का चेंज हो रहा है। तो कितना होगा 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 0.8 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। सॉल्व कर लीजिए, 6 प्लस 0.8 हो गया, तो 6.8/4 आंसर आ गया जी 1.7, है ना। तो 1.7 आंसर हो गया। आप ऐसे करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। आपके पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, डेल्टा H दिया है, डेल्टा S दिया है, T दिया है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ फ्री एनर्जी। तो डेल्टा G इक्वल टू क्या, तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। थर्ड फार्मूले पर आया है, ए इन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय द केरियस मेथड। कल वाले पेपर में क्लोरीन का आया था, अब इसमें आ गया, अगले दिन जल्डॉल आ जाएगा। 160 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव द 466 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। तो सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको बताना है कि कितना आएगा। तो सल्फर का निकालना है, तो सल्फर बेरियम सल्फर 64 अपॉन टोटल 160, और टोटल क्या देना है आपको
कितना बेरियम सल्फेट था, कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड था इनटू 100। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक पे है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।